दबाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से फिर से मिलने आई। तीसरा पार्ट है अभी। और कल करना था, मैं कल तो बाहर गए थे। 18 तारीख को तो मेरी शादी की सालगिरह थी। कल तो हम घूमने फिरने गए थे, उसका डाल दिया था मैंने। आज 12 तारीख है। कल 11 था, आज 12 तारीख है। शायद मैं अभी आज नहीं डालूंगी, पहले वहाँ गाड़ी से 2-3 वीडियो पेंडिंग है, उसके बाद शायद डालूंगी। एक तो भी दो तो भी डाल को। आज तो 12 तारीख है। आज ये मेरी जुले की साड़ी वो परसों पहनी थी। सो मेरे निके के टाइम पर पहनाते हैं ना नौशी घर वाले के, वो साड़ी पहनी थी। सो मैं ये हमारे जुले की है, मैके में कर बोले था ना। हमारा मी भी जमाने थे वो। हमारी दीदी भी नहीं लगे, हमारे भैया भी नहीं करे। हमारी दीदी की जेठानी के उनके अम्मी मेरी हल्दी की साड़ी, ये जुलाई की साड़ी उनके तरफ से गिफ्ट करे थे उनका शुक्रिया। बहुत अच्छी, वो भी हल्दी की भी साड़ी बहुत अच्छी है मेरी। इस तरह की उन पापू जैकेट की सब सिला लेके थे। मैं मोटी हुई कर को बोल को जैकेट को से बोरे ने पर मैंने कहा ना को से भी ब्लाउजा नहीं हो रहे, मुझे गुस्सा आ रहा है। बॉयज हो को पैदा होना, बैकान की हालत ही चेंज हो जाती। सब बैकान को, सब जने को पता है उनके ऊपर क्या बीता है शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद। चलो खैर, वो थी, उनका तो शुक्रिया। उन्होंने पंप पे अच्छी साड़ी मुझे लगा को दिए। देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो बहुत सालों की है साड़ी, मैंने संभाल के रखा है। और मेरा क्या हो और मैं है नहीं फंका। देखो मैं इधर फंका भी डालती हूँ। मैं एनी टाइम कभी भी साड़ी पहनने इधर फंका डालते हैं ना, वो भी है मेरे पास। मैं वो लाना नीचे से भूल गई परसों। चलो खैर, और एक बार कभी दिखा दूंगी। कभी भी मैं शादी में जानती यहाँ डालता हूँ साड़ी पहने पर। और ये मेरी शादी का ही फंका है। देखो मैंने संभाल के रखा है, बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा है। मगर ये टूट गया। ये मैंने नहीं तोड़ा, ना मेरे शोहर ने तोड़ा। शादी हुई दूसरे दिन ही सुबह में 5 बजे हमारे नड़न की बेटी ऐसा ऐसा हवा, वो दुल्हन को आग सेकते हैं ना धुआं, वो आग ही नहीं सिल गए। चुप खोल से को ऐसा 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 करते बैठी थी हमारे नड़न की बेटी। वो तोड़ दिया उसने, वो लड़की ने। तब छोटी थी वो, फिर भी छोटी, उतनी भी छोटी नहीं थी, मगर ऐसा ऐसा करते बैठी थी ना, वो टूट गया। मैं कभी कोई चीज़ा भी तोड़ती नहीं, बहुत हिफाजत से करता हूँ। चंद हमारे नड़दांग बच्चों मालूम है। हमारे तो मायके में सब जने पता है, मैं चीज़ों की बहुत वैल्यू करती हूँ, हर चीज़ संभाल के रखती हूँ। बेबट्टी से मैं ज़्यादातर कुछ भी इस तरह से नहीं करती। कपड़े धोई तो भी थोड़े थोड़े साबुन लगा को ऐसा ऐसा धो को मैं संभाल को, कोई सी भी चीज़ होती है मैं संभाल को रखने वाले में से ये मेरी बहुत अच्छी यादें रहने की। मैं कभी तोड़ती नहीं थी, वो उस लड़की ने तोड़ दिया। ये पता नहीं टूट गया है। ये अंदर भी शायद थोड़ा फोकल है, मजबूत भी नहीं होता वो। इधर वो ऐसा ऐसा करते बैठी थी ना, बिना आग के। आग होती तो बात अलग थी, बिना आग के वो चुप ऐसा ऐसा करते करते बैठी थी। 5 बजे वो टूट गया। बाद में उसी ने कह दिया मेरे हाथ से टूट गया वो। और सेकेंड, और मैं मेरी शादी की सालगिरह के दिन की बात तो बहुत अधूरी रहेगी। बोलो रे लिंगा बहुत अधूरी रही, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, मगर वो मेरे लेट हो गया ना उस रोज। बराबर ठहरते हैं ना, मैं देख लेती हूँ। वो बहुत लेट हो गया ना, मैं तैयार होने में 11:30 हो चुके। और कहने में मुझे वो जमा भी नहीं। कल तो हम घूमने फिरने को गए थे, उधर भी जमा नहीं। ये सबसे कीमती तोहफा, ये खाली कवर है। ये कीमती अनमोल तोहफा है मेरे लिए, बहुत कीमती, अनमोल से भी अनमोल तोहफा है। मेरी पहली बार मेरी बेटी, इतने साल के बाद मेरी बेटी ने दिया है। मेरे शोहर ने भी इसी तरह के इतना चॉकलेट दिए, वो भी कवर संभाल के रखी हूँ मैं। ये मेरी बेटी का है। ये मेरी बेटी ने मुझे
गिफ्ट दे दिया। वो भी रुपया रुपया इनके अब्बा खाने देते थे ना, वैसा तो बल्ला की खाती हूँ नहीं, उसके बावजूद उसमें भी जमा को पहली बार उसकी पहला क्या वो पैसे जमाते ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कहते हैं पॉकेट मनी अपनी पॉकेट मनी से मुझे मेरी बेटी ने दे दिया। उसको पता था उनके अब्बा ज़्यादातर मुझे वो इकरार नहीं करते, वो ज़्यादातर वो दिल से ये करते नहीं करके, उसको पता था ना, मैं हमें अब्बा तुम ऐसा चिल्लाते ना, मैं लेके आपको देती हूँ मेरे तरफ से। वो उसके बर्थडे से पहले से जमा रही, 1 महीना पहले से जमा रही थी। बाद में उसने 50 पर 3 रुपये 53 रुपीज़ जमा दिया था। बाद इसमें 45 रुपीज़ का ये ले को आई बाकी की चिल्लर भी वैसे ही वो संभाल को रखी पहली बार उसने, वो कभी भी नहीं जमाती, कितना भी बोलो तो नहीं जमाती थी। वो ऐसा खाने में बिलीव करती थी, उसके बावजूद भी खाई वो हमें दिलाए। वो जमारी वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थी। वो जमारी क्या कर बोलो, हमें उसे छोड़े नहीं, खाने पीने उसे क्या रोके नहीं, फिर भी उसका और उसे दिलाए, फिर भी उसके दिल से उसके मन से आया ना, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। वो बच्ची मुझे दी ना, ये कीमती, बहुत कीमती मेरे लिए तोहफा था, बहुत बड़ा कीमती तोहफा था मेरे लिए मेरी बेटी की तरफ से। आई लव मेरी बेटी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरी बेटी तो अनमोल है मेरे लिए। हो सेकेंड वाला अभी कह दूंगी, बहुत गर्मी हो रही है, फिर दरवाजा खोलेंगे और हवा दी बाहर की। और मैं आपको अब वो तो 2-3 हो गए कंप्लीट अभी मैंने। और एक बात, हमारे शादी के बाद, वलीमे के बाद, सबसे हमारे नीचे वाले बीच के जेठानी का तो शुक्रिया हमेशा मैं दिल में अदा करती हूँ। वो मैं दुल्हन बन गई इस टाइम, हम वो नीचे हते, हमें भी, मैं भी उन्होंने नीचे छते से उन्होंने, मगर नीचे सोते थे। एक बार यहाँ ऊपर भी सोते थे हो ना, फर्स्ट स्टार्टिंग में ऊपर सोते थे हो ना, बाद में उन्होंने नीचे गए, यहाँ ऊपर सोते थे ना। हर बार महीने तक अभी मेरा बहुत देखभाली करे उनका, मैं तहे दिल से उनको हमेशा याद करती हूँ हमारे जेठानी का। मैं उनका कितना शुक्रिया अदा करी तो भी कम, मेरे वास्ते महीना भरती उन्होंने मेरा ख्याल करे, मुझे देखभाली करे, प्यार मोहब्बत करे एटलीस्ट। और दुल्हन को क्या बताना क्या नहीं, वो क्या समझाना क्या नहीं, वो हमेशा मुझे समझाते थे, इस तरह ऐसा ऐसा करो बोल को वगैरह वगैरह। एटलीस्ट बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से उन्होंने मुझे बहुत बहुत का तो वो हद भी नहीं हूँ मैं वो तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हर बार वो एहसान मैं हमेशा याद रखती हूँ उनका। सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत अपना है, मुझे वो तब 1 महीने बहुत समझे, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा रहना वैसा रहना। वो जो तरीक़े मुझे नहीं पता था वो तरीक़े उन्होंने बताए, वो इम्पोर्टेंट, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ हम ना तरीक़ा पता है, उसके बाद बता रही का तो बात अलग। जो मुझे कोसे तरीक़े शादी के बाद वो जो नहीं पता था वो बताए, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। मैं उनको हमेशा याद करती हूँ, वो बारे में उनका शुक्र अदा करती हूँ हमेशा वो बारे में। और मैं बहुत अच्छा थे और पेट भरती। मैं हमारे घर में पहले शादी से पहले 3 वक्त इतना खाती नहीं थी, और खाने के बारे में बाद में बता दूंगी मैं। और यहाँ आए के बाद हमें मैं हमारे जेठानी बैठ को खाना खाते थे ना, सुकून से पहले वो खुशी से मुझे अच्छा पेट भरती खाना, मैं बता के भला का खाती नहीं थी, फिर भी उसके बावजूद मैं मुझे ऐसा सुकून का खाना दिखता था उनके जोड़ को बैठ कर खाना खाती थी ना, बहुत सुकून का, बहुत अच्छा लगता था। पेट भरती 3 वक्त वहाँ से खाने लगी है मैं उनके जोड़ को सभी जने हमें बैठते थे ना, तब मुझे बहुत सुकून से। मैं पहली बार शादी के बाद पहले मैं वो एक वक्त खाई का तो अचानक अच्छा दिसे अगर बोलिएगा तो मैं खाई का तो तभी ना, वो दूसरे दिन मैं 2 दिन तक वो फुल खाना खाई जाता नहीं था पहले मेरी शादी से पहले, और तब पेट भरती। अचानक से मैं 3 दिन वो थोड़ा थोड़ा येता था होता था वो कंप्लीट। मैं पेट भरती 1 दिन खाई कर बोलेगा तो हाउ हाँकले वाला को यहाँ होता था, यानी अल्लाह फजल से मैं 3 वक्त अच्छा खाती थी। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, वो मैं तो हर पल वो याद करती हूँ। हमारे जेठानी को हमें मिल को खाना खाते थे, वो हो गई वो तो मीठे यादें थे। बाद में ना हमारे नाना कौन भी है स्टार्टिंग में, वो बाद में आना जाना करते थे, मगर मुझे देखभाली करना, मुझे कोई तो बातें जो नहीं पता था वो बताए उन्होंने मुझे, वो समझे, वो बहुत इम्पोर्टेंट। चलो
वो हो गया। अभी ये होने के बाद मैं आपको मेरे बालां के बारे में डिस्कस करती हूँ। आप कौन के अगले बोले ना उसमें बालां के बारे में बोलो, कौन भी वो बोले ने 10-20 तो भी करोगे, वो भी करे ने। चलो, तुम्हारा दिल छोटे का छोटा ही है, मेरा दिल बड़े का बड़ा है। मैं कितना बड़ा है, इतना 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 बड़ा मेरा दिल है, ये मैं बता दे रही हूँ। आपका तो दिल छोटा सा है, आप लोग भी छोटे हो, आपका दिल भी छोटा है। मेरी हाइट कम है, उसके बावजूद मेरा दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा। आपका भी बड़ा होगा तो दिल, आप बता दो। ये मैं करने के बाद एटलीस्ट भर भर को कितने कमेंट्स करते हो। आपका दिल बड़ा होगा तो, आपका दिल इतना सा है तो नहीं करोगे आप लोग, या आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मैं मेरा फर्ज मैं अदा करती हूँ। किसी ने मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था, मैं उसे अदा करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मेरे बालों को मैं क्या करती हूँ अभी बताती हूँ थोड़ी देर। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं लेग बाय साबुन लगाती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, बचपन से लेकर अभी तक अभी मैं सिर्फ लेग बाय साबुन लगाती हूँ। और माँ हमें बचपन में भी ज़्यादा शैम्पू यूज़ करे नहीं, शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ करे नहीं। वो सेकेंड होगा लेग बाय, एक शैम्पू हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करें। और बालों की सबसे ज़्यादा हिफाजत करना, तीसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा हिफाजत करना। हिफाजत वो से तरीके से करना, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को कैसा करना कर को बोल को हिफाजत। और वो बालों की बेबटी करना नहीं, बालों की इज्जत और कदर करना। अब पैसा की क्यों करती सभी जने, जान की क्यों करती, जिंदगी लोगों की जान रहती ना, उसकी क्यों हिफाजत करती, वैसा बालों की भी हिफाजत करना। बालों की किस तरह हिफाजत करना अभी बताती हूँ, और वो फिर बताती हूँ। और क्या कहना था मुझे बालों के बारे में। और मैं साल को एक बार ये करते बालों का करती हूँ, सब लोगों को पता है। इतने से मैं हर साल इतने बाल कतरती हूँ, हर साल तक। और इस तरह आ जाएंगे मेरे बाल वापस रिटर्न। वो क्यों आ जाएंगे किस लिए आ जाएंगे पता नहीं, शायद मैं वो सेफ्टी करती हूँ, शायद उसी लिए। चलो आप भी आजमा को देखो, मैं साल को एक बार कतरती हूँ बाल। और बाल कब कतरना, जनवरी में बाल कतरना। जैसा जैसा साल बढ़ता है वैसा वैसा बाल बढ़ता है। वो हमें शुरू से आजमा ले को सो। हमारे अम्मी कतरते थे, कभी भी कतरेंगे हमारे अम्मी, शुरू से हमारे अम्मी बालांच कतरते, हमारे कतरते थे। सो कभी भी बाल कतराओ, किसी से भी कतराओ, मगर वो एक इंसान इम्पोर्टेंट, अच्छे रहना, भारी भरकम के दिल वाले रहना, अच्छे अखलाक अच्छी सोच वाले रहना जरूरी तो भी रहते, वो बड़े रहना उन्होंने एग्जैक्टली। और उन आदत अखलाक के अच्छे रहना, वो जैसे जैसे उनकी आदत अखलाक भी अच्छे रहती, बाल भी वैसे बढ़ते जाती, जैसे जैसे कतरती वैसे बढ़ते भी जाती। हमारी सोच, हमारा कहना, वो आपकी सोच आपका कहना क्या है मुझे नहीं पता। जो मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ ना, मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ। सब लोगों को हम लोग इस तरह करते हैं। कभी भी बाल कतरो जनवरी, अब आपका टाइमिंग कभी भी हो। मेरा तो बर्थडे जनवरी में आता है, जनवरी 16 को मेरा बर्थडे आता है, उसके बाद मैं कतरती हूँ। क्योंकि तो बर्थडे को मैं एनी टाइम मैं रेडी होती हूँ ना, फुल तैयार होती हूँ। इसलिए मैं 16 तारीख के मेरे बर्थडे के दूसरे दिन वो डेट भी देखती हूँ। पीर मंगल ऐसा कौन सा तो देखो, पीर रहा तो भी एक और पीर रहा तो बेस्ट रहता बाल कतरने में। वो देखो मेरे डेट का वो दिन, वो देखो। बट मैं जनवरी में मेरे बर्थडे आता है ना, मैं उसके बाद ही कतरती हूँ। मैं आप कतरे तो जनवरी के 2 तारीख को, 1 तारीख को मत कतरो वरना साल भर वही कतरोगे। एटलीस्ट 2 तारीख को या 3 तारीख को या 5 तारीख को या तो 10 तारीख को एटलीस्ट उस तरह कतरो आप। अगर कतरे तो जनवरी में बाल, मैं तो 16 तारीख के बाद ही कतरती हूँ। मेरा रूल्स मेरा फॉलो करती हूँ, हमारा अमित जो बताए मैं वो फॉलो करती हूँ। मैंने नहीं फॉलो करती हूँ, मुझे नहीं पता था वो हमारा अम्मी हर बार जनवरी में ही, वो भी। और बाला कतरे तो सुबह ही 7 घंटे या 8 घंटे रहना, बाला कतरे तो 7 घंटे या 8 घंटे रहना सुबह के।
7 या 8 घंटे रहना। अच्छा ना 5-6 बजे भी खतरे तो भी सही है, पता सवेरे के लिए उठते ही नहीं। अच्छा ना 7 बजे तो 8 बजे तो कंपल्सरी उठते हैं। उसके बाद खतरे तो वो ठीक जैसा जैसा दिन बढ़ता वैसे वैसे बाल बढ़ते जाते हैं। शायद इंशाल्लाह हमारी बॉन्डिंग वो है। चलो मैं आप दिखाती हूँ, ये है ना, मैंने अभी चोंडा डाला था वो। अब देखो कभी भी बाल कतरना हो तो ना इस तरह अभी बैठना पड़ेगा मुझे। बाला की हिफाजत, बाला किस तरह सेफ्टी करते हैं वो बता दी आप लोगों को। सेफ्टी के बारे में बता रही हूँ आप, किस तरह सेफ्टी करना चाहिए, किस तरह हिफाजत करना चाहिए बालों को। इस तरह के बाल है मेरे। अभी मैं तो थोड़ी देर पहले मैंने ये कर रही थी, चिकन छुड़ा रही थी थोड़ा सा। पहले स्टार्टिंग में हमें इस तरह फिंगर को ये मांग काट लेना, कभी भी हो इस तरह मांग काट लेना। देखा आपने, इस तरह कभी भी मांग काट लेना, दो भी और दोनों भी। मैं नीचे बैठ को तमीज और तहजीब से बनाती हूँ। अभी ये साड़ी पहन को नीचे बैठ को और ऊपर उठना वो ठीक नहीं, इसीलिए मैं खड़ों को बता रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। नहीं तो बैठे कीजिए पलंग के ऊपर, अभी बताती हूँ। चलो वो बैठ को बदतमीजी होती है, वो बालां की बेदबी होती है। हाँ इस तरह कर लेंगे। ठहरो एक मिनट, ठहरो मैं क्या तो बिछाने को इस तरह बैठती हूँ यहाँ, और क्या तो नीचे ऐसे मेरे बाला इधर उधर भी करना नहीं। तुम्हें भी अचानक से करे तो ऐसा ही करो, बाला की हिफाजत। कभी भी यहाँ नीचे क्या तो भी कपड़ा बिछा ले को, मैं कपड़ा बिछा को बैठती हूँ। कभी भी बोला देव कपड़ा दिखा कर और उनको कहीं को डाउट। देखो हमें कभी भी खिकरने दे, इस तरह खिकरती हूँ। चुमते ये कपड़ा हमें डेली का खिकरने का है हमारा। कभी भी बाल खिकरो इस तरह। बल्ला के लोग क्या करती ये ऊपर से फरा ये बेदबी होती है बाला की, मस्ती भी कहते हैं वो लोगों को। कभी भी बाल इस तरह से करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। वो कौन बीबी फातिमा की, बीबी कौन की, वो शायद मैं नाम भूल गई हूँ, सुना था मैंने। उनके शौहर के वास्ते वो बाल ऐसा पकड़ को बीमार है, इस टाइम उनके कीड़े हुए थे उनके शौहर को, वो बाल दे को उठाने लगाते थे। वो बाला की उन्होंने खतर रखे थे, उनके शौहर के वास्ते उन्होंने बाला ये करे। शायद उन्होंने हद से ज़्यादा बीमार पड़े, इस टाइम कतर को बिकाए उन्होंने। जरे जने क्या करती बेबटी से सड़ डालती बाला। कभी भी बाला नहीं सटना, तुम ना वो बिकाने नहीं होता ना, जमा कर को वही बाल दूसरे को दो, खैरात वो भी खैरात करे सकता। चंडी को सड़ती फेंक डालती, वो बाला जाको खाने गिने में पड़ता, हवे कूड़े को कचरे में जाता, पानी में जाता, चढ़ने में जाको बेदबी होती है। वो कभी भी वो बेदबी का काम नहीं करना। तुम ना नहीं बिकाने हुआ तो तुम ना वो पैसे पसंद नहीं है तो जमा कर को गरीबां को दो। वो गरीबा ले जा को नहीं बिका को खाती, गरीबा को भी नहीं देना चाहते, बाला वाले को ऐसे फ्री में दे दो, वो भी तुम्हारा नेकियां बढ़ते चले जाती हैं। तुम नाचूनो दिल से शुक्रिया अदा करती। अचानक सटने वाले की बात, सटने वाले बाला होती ना उनको बारे में बोलती हूँ। हमारे तो गाँव में, हमारे तो शहर में कौन भी सड़ते नहीं, बल्ला के जने मैं बल्ला जने देखी हूँ, और बल्ला जने एक नेगलेक्ट भी करती है, एक लाइन को देखी हूँ मैं, फेंक देते हैं। देखो नीचे से ऐसा पूरा फोल्डिंग कर को, बाल पूरा कंप्लीट फोल्डिंग कर को, कभी भी होने यहाँ तक दर्द भी नहीं होता और बाल भी छूट जाएंगे और बालों को भी तकलीफ नहीं होगी।
अब इंसान को चाकू से लकड़ी से मारे तो दर्द होता नहीं बातान से, उस तरह ये भी बाल भी इंसान की सरकच है, उसमें भी जान रहती है, वो भी बेजान नहीं है बाल, हर चीज देखो इस तरह करे तो हमने भी दर्द होता है नहीं, और वो बाल भी ज्यादा नहीं टूटेंगे, इस तरह होंगे। इस तरह हो गया, ये हो गया कंप्लीट। फिर ये कभी भी छुड़ाओ तो दाएं तरफ से छुड़ाना। अब हदीस में भी है, कभी भी कपड़ा पहनो सीधे तरफ से पहनो, उतारो तो दाएं तरफ से उतारो, उस तरह वो मैं हदीस के सर का मैं वो फॉलो करती हूँ। कभी भी दाएं तरफ का फर्स्ट छुड़ाती हूँ, बस सीधे तरफ का ये करती हूँ, वो भी जरा मैं लिबास के तरह इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग क्या करते हो क्या नहीं पता नहीं मुझे। अब इसके बाद से अचानक बालों को वास्ते कौन सेफ्टी करना चाहे तो इस तरह कर दो, इस तरह ये पूरा फोल्डिंग करना है बाल। मैं बचपन से जब से मैंने संभाला है ना, उसके बाद मैं ऐसे ही करती हूँ, तब से कर रही हूँ, अभी नहीं, मैं जब से होश संभाला है ना तब से ये इस तरह करती हूँ। देखो थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा। देखो इस तरह छूट जाए। हाँ ये ऊपर वाला होगा तो थोड़े रहेंगे, धीरे से करना, यूं हर 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 इस तरह नहीं करना चाहिए। तुमना भी दर्द होता, बालों को भी दर्द होता, कोई लोग भी इस तरह नहीं करना, बालों की बहुत हिफाजत करना। हाँ इसका तो हो गया कंप्लीट, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ ये हो गया, और इसके बाद इस तरह ठीक तरीके से इस तरह करना। कभी भी बाल मैं एक बाल भी इधर उधर मैं कभी भी कहाँ भी जाने, मैं नीचे अगर कपड़ा नहीं बचा मिला तो नीचे अब आए के जगह कपड़ा लेकर बैठती, नीचे जमीन में तमीज और तहजीब से अदब से बैठ को, अब अदब से बैठी नहीं मैं, अब और ऊपर चढ़ा को और बैठना अगर ऊपर को वो साड़ी में बरोबर भी नहीं होता ना ठीक तरीके से और उतरने के लिए। और बाला ये पूरे समट लेना, ये समट लेने के बाद इस तरह गोल फिरा को ये पकड़ को 3 बार, कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, बुरे आदमी की नजर, थू 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 ऐसा कर को हम बैग में रखते हैं। इस तरह फिर अभी मैंने हो गया। अभी हो गया ना, अभी इसको मैं क्या भी नहीं करती, अभी चिकन छुड़ा दिया ना मैंने, क्लिप करना थी छोटी क्लिप, और मैं और खिकरूंगी ना, अभी तो खिक रहा था ना मैंने, ऐसे जस्ट देखो मेरे पीछे से इस तरह है बाल, इतने सारे हैं, देख रहे हैं लोग, ये मेरी रियलिटी के बाल है, देख लो। लहरा के बलखा के लहरा के आग लगा के दिलों को जला के, दिलों को नहीं जलाती, काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, काले नहीं है मेरे बाला, यहाँ वो जो वाइट है मैं गार्नियर लगाई हूँ, ये तो कहना जरूरी है ना। मेरी चप्पल डालती हूँ और क्लिप डालती हूँ अभी। हाँ इधर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, देखो अभी मैं कंगी वगैरह और मैं चिकन छोड़े बाद और कंगी लेती नहीं, मैं कहाँ भी जाने, मैं कौन सा भी फंक्शन को जाने, मैं ज्यादातर अब चिकन छोड़े के बाद बाला ऐसा लपटे रहते ना, चोंडा अब तभी से चोंडा डाली थी नहीं, आप लोगों को बताया ना मैंने, कभी भी जाने छोटी मुद्दा नहीं रहता, सिंपल में इसी को थोड़ा सा
बहुत स्लो हो गया है। चाहे तो आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत खराब दिख रहा हो, टाइट हो, इस तरह मैंने खींचा। मैं ज़्यादा नहीं खींचती, बस इतना ही खींचती हूँ। हाँ, अभी देखो ये हो गई, ये मेरी चोटी तैयार। मैं कभी भी जाऊँ बस इतना सा करती हूँ। और उसे अच्छी चोटी डालना ये बिलीव नहीं करती मैं, और उसे बेहतरीन आना वो बिलीव नहीं करती मैं बिंगी हो, टिंगी हो, चोटी कैसी भी हो, घूंघट तो रहता है। घूंघट निकली तो भी मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जो है जैसा है उसी में ठीक हाथ धो के आती हूँ। कभी भी चोटी या झाड़ू, चोटी या झाड़ू मुच्छी हो तो हाथ धो, मैं भी आती हूँ। दबा, हाँ हो गया। देखो हैंड वॉश कर, कभी भी झाड़ू छियो, बाल छियो, हाथ धोना चाहिए। मैं इस तरह फॉलो करती हूँ। आप लोगों को ये बताया, मैंने शेयर कर दिया। देखो मेरे बाल पीछे से क्लिप डालने के बाद इस तरह दिख रहे हैं मेरे। चुप ऐसे सिंपल में अटका दिया मैंने ना, और ज़्यादा खिकरी उसे करनी। अभी तो चिकन छुड़ाई थी ना मैंने, बस इतना ही कर दिया, हो गया फिनिश। कप भी इस तरह करती हूँ मैं। सामने डालो तो इस तरह आ जाते हैं। मेरे यहाँ तक आते हमारे दीदी की शादी में। अभी बल्ला के मोटे आते मेरे, नाक का शाम पड़े। हमारे जीजू ऐसा उतर को आ रही हूँ ना, सेरा पहन को मैं नीचे खड़ी हूँ पैरा में, ये लंबी छोटी मेरी। तब शादी से मेरे पहले, अभी वो बच्चे होने के बाद तो झड़ जाता है ना। हाँ इस तरह की हो गई। कौन के अकेले बोले तुम्हें बालां के बारे में शेयर करो, हम ना बोलो कर को। अभी बोलियो मेरा तो दिल बड़ा सा बड़ा मेरे शोहर के लिए भी मैं इतना बड़ा रखती हूँ, दूसरों को भी ले भी इतना ही बड़ा रखती हूँ। आप लोगों का तो छोटा सा है। जो लड़की ने कहा था ना, उसने भी और दोबारा से कमेंट्स नहीं किया, बस इतना ऐसे का, चाहे तो आप करो, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन तो उठा दिया, दिमाग में कीड़ा छोड़ दिया और मना कर दिया। कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता है ना, कोई से भी चीज़ को मैं उसे फॉलो करती हूँ। मैं मेरे तरीके से मैं अदा करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो ठीक हुआ तो, गलत हुआ तो नहीं। कौन भी हम ना कौन मदद मांगती कि मैं और मेरे शोहर हम अदा करते ही हैं बस। अब आपकी मर्जी, या आप देखने के बावजूद आप कमेंट्स करते हो नहीं करते हो, आपकी प्रॉब्लम। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये तो आप लोगों की प्रॉब्लम। अच्छा मैं रखती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स चाहे तो करो इसके बारे में, नहीं तो दूसरे बारे में कमेंट्स कर दो। अच्छा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। प्लीज़ लेडीज जेंट्स और फरिश्ते की नस्ल लोगों को हम फरिश्ता बोलते हैं। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।